तो चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में चलते हैं। ये एक ऐसी क्लासिक कहानी पर आधारित है जो सत्ता, इंसान के मनोविज्ञान, उसके अहंकार और व्यवहारिक बुद्धि यानी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के बीच के फर्क को बहुत ही शानदार तरीके से खोलकर रख देती है। हम बात कर रहे हैं सम्राट अकबर और उनके चतुर सलाहकार बीरबल के दरबार की। ध्यान दें, ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का एक बहुत ही सटीक अध्ययन है कि कैसे बड़े बड़े पद अक्सर इंसान की जमीनी समझ को बिल्कुल धुंधला कर देते हैं। इस पूरी चर्चा में हम देखेंगे कि कैसे एक बेहद मामूली सी घटना इंसान के बड़े से बड़े अहम को सीधी चुनौती दे सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही भव्य और सच कहें तो थोड़े से अहंकारी बयान के साथ। एक दिन सम्राट अकबर भरे दरबार में पूरे घमंड के साथ ऐलान करते हैं, हमसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं। जरा इस वाक्य के वजन को महसूस कीजिए। ये सिर्फ एक आम बात नहीं है, ये सत्ता के नशे में चूर एक ऐसे व्यक्ति का ऐलान है जिसे लगता है कि दुनिया में उससे ऊपर कोई है ही नहीं। और असल में यहीं से इस पूरी घटना का मुख्य टकराव शुरू होता है। जब सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ऐसा दावा कर दे तो उसका अहंकार पूरे कमरे में एक भारी बोझ की तरह फैल जाता है। ये अपने आप में एक ऐसी चुनौती बन जाती है जिसके सामने खड़े होने की हिम्मत कोई आसानी से नहीं कर सकता। तो अब आते हैं पहले हिस्से पर, अहंकार और चापलूसी। देखते हैं कि इस बड़े दावे का दरबार पर क्या असर होता है। जैसे ही सम्राट ये भारी भरकम दावा करते हैं, दरबार का नज़ारा देखने लायक होता है। सारे दरबारी तुरंत एक सुर में बोल उठते हैं, वाह जहांपना, क्या बात है, बिल्कुल सही फरमाया आपने। लेकिन यहाँ जो बात समझने वाली है वो ये है कि ये सहमति किसी सच्चाई पर नहीं टिकी थी। दरबारी इसलिए सहमत नहीं हुए क्योंकि सम्राट सच में दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान थे, बिल्कुल नहीं। वो इसलिए सहमत हुए क्योंकि जैसा कि साफ है, सभी को अपनी नौकरी और अपनी जान बहुत प्यारी थी। ये सत्ता का एक एकदम क्लासिक इको चेम्बर है, एक ऐसी जगह जहां शक्तिशाली इंसान की हर बात, चाहे वो कितनी भी बेतुकी क्यों ना हो, सिर्फ डर और आजीविका छिन जाने के खौफ से बिना किसी सवाल के मान ली जाती है। और यहीं से इस घटना का दूसरा और सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है, बीरबल की अनोखी चुनौती। उस बेहद तनावपूर्ण और चापलूसी से भरे माहौल में जहां हर कोई बस हाँ में हाँ मिला रहा है, बीरबल हल्के से मुस्कुराते हैं। उनकी उस मुस्कान में गजब की शांति है। वो बहुत ही विनम्रता से आगे आते हैं और कहते हैं, जहांपना, अगर इजाजत हो तो साबित कर दूं कि आपसे ज्यादा बुद्धिमान एक आदमी इस वक्त दरबार के बाहर ही खड़ा है। सोचिए, ये कितना बड़ा और साहसिक कदम है। बीरबल सीधे तौर पर सम्राट के उस विशाल दावे को गलत साबित करने की अनुमति मांग रहे हैं। उनका ये शांत लेकिन एकदम दृढ़ रवैया उस राजशाही अहंकार के बिल्कुल विपरीत दिशा में खड़ा नजर आता है। इस चुनौती का असर ऐसा होता है मानो दरबार में कोई बम फट गया हो। सम्राट अकबर पूरी तरह से चौंक जाते हैं और गुस्से में तुरंत आदेश देते हैं, कौन है वो, उसे इसी वक्त अंदर लाओ। जाहिर है, उम्मीद की जा रही थी कि कोई बहुत बड़ा विद्वान या कोई महान दार्शनिक अंदर आएगा। लेकिन बीरबल क्या करते हैं, वे दरबार से बाहर जाते हैं और एक बिल्कुल ही साधारण रोजमर्रा का काम करने वाले एक दूध वाले को अंदर ले आते हैं। जरा इस दृश्य की कल्पना करके देखिए। एक तरफ सिर से पैर तक सोने जवाहरात से लदा हुआ दुनिया का सबसे शक्तिशाली सम्राट, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल आम मेहनतकश इंसान। ये विरोधाभास बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह देता है। उस मामूली से दूध वाले को दरबार में खड़ा देखकर अकबर का गुस्सा और हैरानी दोनों अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। वो सचमुच गरजते हुए पूछते हैं, ये साधारण आदमी हमसे ज्यादा बुद्धिमान कैसे हो सकता है? इस सवाल में जो आक्रोश और तमतमाहट है, वो सम्राट के उस घायल अहंकार को साफ साफ दिखाती है। और सच कहें तो यही वो पल है जो इस पूरी घटना के क्लाइमैक्स के लिए मंच तैयार कर देता है। हर कोई अपनी सांसें थामे हुए बस यही जानना चाहता है कि अब बीरबल अपनी इस बात को साबित कैसे करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, साधारण दूध वाले का तर्क। अब बीरबल अपनी योजना को आगे बढ़ाते हैं और उस दूध वाले के सामने एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन बिल्कुल सीधा सा प्रस्ताव रखते हैं। वे उससे पूछते हैं कि मान लो अगर बादशाह सलामत तुम्हें एक बेहद कीमती सोने की थाली दें और बदले में तुम्हारा ये मामूली खाली दूध का डब्बा मांग लें, तो तुम क्या करोगे? ध्यान दीजिए, ये एक ऐसा सौदा है जिसमें एक चीज की कीमत बेशुमार है और दूसरी चीज की कीमत लगभग शून्य। इस पर उस दूध वाले का जवाब बिना किसी झिझक के तुरंत आता है।
वो कहता है, हुजूर इसमें सोचना क्या है, मैं सोने की थाली ले लूंगा और अपना डिब्बा दे दूंगा। ये जवाब 100% व्यवहारिक और पूरी तरह से तर्कसंगत है। उस आम आदमी को बहुत अच्छे से पता है कि असल में मूल्यवान क्या है। उसके दिमाग में कोई झूठा गर्व या अहंकार नहीं है, वो बस एक बहुत ही स्पष्ट, तार्किक और अपने लिए फायदेमंद फैसला लेता है। और सच मानिए, यही उसकी असली बुद्धिमत्ता है। और अब हम पहुंचते हैं इस विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, ताज और खाली डिब्बा। दूध वाले का जवाब सुनने के बाद बीरबल तुरंत घूमकर अकबर से एक सवाल पूछते हैं। वे पूछते हैं कि अगर कोई उन्हें सोने की थाली देकर उनका शाही ताज मांगे तो क्या वे देंगे? इस पर अकबर बिना सोचे तुरंत कहते हैं, कभी नहीं, पागल हो क्या, ताज कोई देता है क्या? अब इस तुलना को ध्यान से समझिए। एक तरफ वो साधारण दूध वाला है जो बिना किसी मूल्य के अपने खाली डिब्बे को देकर सोना ले रहा है। यह उसकी साफ और व्यावहारिक समझ है। वहीं दूसरी तरफ सम्राट हैं जो एक कीमती धातु के बदले में अपना ताज देने से साफ इनकार कर रहे हैं। सम्राट का यह फैसला किसी तार्किक फायदे से नहीं, बल्कि पूरी तरह से उनके अहंकार और उनके पद के गुरूर से प्रेरित है। और ठीक यहीं पर बीरबल अपना वो मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं। वे हंसते हुए कहते हैं, देखा जहां पना, उस अनपढ़ दूध वाले को पता है कि खाली डिब्बा देकर सोना ले लेना चाहिए, लेकिन आपको अभी तक ये समझ नहीं आया कि आपका ये शाही ताज भी तो आखिर सिर पर रखा एक डिब्बा ही है। ये सचमुच एक गजब की बात है। बीरबल ने सत्ता और नेतृत्व के उस भारी भरकम रूपक को एक पल में एक मामूली सी वस्तु में बदल दिया। अगर बहुत ही तकनीकी और वस्तुनिष्ठ नजरिए से देखा जाए तो एक ताज असल में क्या है? वो सिर्फ धातु का एक खाली ढांचा ही तो है जिसे सिर पर पहना जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ इंसान का अहंकार है जो उस खाली डिब्बे को इतना कीमती और इतना भारी बना देता है। अब देखते हैं इसके आखिरी हिस्से को, सच्चाई की गरिमापूर्ण स्वीकृति। इस पूरी घटना पर दरबार की प्रतिक्रिया क्या होती है? बीरबल की इस हाजिर जवाबी के बाद दरबार में जो एकदम घोटू तनाव बना हुआ था वो छूमंतर हो जाता है। पूरा दरबार जोर जोर से हंसी से गूंज उठता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि सम्राट अकबर क्रोधित नहीं होते। वे भी ठहाका लगाते हुए कहते हैं, बीरबल तुम हमें रोज ही बेवकूफ साबित कर देते हो। ये पल सम्राट अकबर के चरित्र की एक बहुत ही सकारात्मक खूबी को सामने लाता है। अपनी उस शुरुआती घोषणा और इतने बड़े अहंकार के बावजूद उनके अंदर अपनी गलती को पहचानने और उसे पूरी गरिमा के साथ स्वीकार कर लेने की क्षमता है। हंसी मजाक के इस माहौल के बीच बीरबल थोड़ा झुकते हैं और एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। वे सम्राट से कहते हैं कि उनका काम उन्हें बेवकूफ़ साबित करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि वे तो बस सच्चाई को थोड़ी जल्दी दिखा देते हैं। यह एक लाइन एक सच्चे और वफादार सलाहकार की भूमिका को पूरी तरह से फिर से परिभाषित कर देती है। एक अच्छे सलाहकार का काम सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि सत्ता की चकाचौंध में सच कहीं छुप ना जाए। यह कोई मजाक नहीं, बल्कि एक बहुत ही अहम और रक्षात्मक कर्तव्य है। इस पूरी चर्चा के अंत में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत ही प्रासंगिक और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल छोड़ जाती है। आज की इस आधुनिक दुनिया में, चाहे वो कोई बड़ा कॉर्पोरेट पद हो, सोशल मीडिया का कोई चमकता हुआ स्टेटस हो या कोई और उपाधि, क्या वे चीज़ें जिनकी लोग इतनी जान लगाकर रक्षा कर रहे हैं, उनका वास्तव में कोई ज़मीनी मूल्य है? या फिर वो भी सिर्फ उस शाही ताज की तरह ही हैं, केवल अहंकार से भरे हुए खाली डिब्बे? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को बहुत गहराई से सोचना चाहिए। इस चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।